जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 प्रश्न संख्या 12 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में मात्र 3 हिसाब बचा है, 12, 13 और 14। 3 बचा है, तीनों को हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले वाले अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रहता है चैप्टर वाइज, तो उसको आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि एक समुद्र है और समुद्र में जो समुद्री जहाज चलता है, तो समुद्री जहाज को चेतावनी देने के लिए, मतलब समुद्र के अंदर अगर कोई चट्टान है या पहाड़ है तो जहाज को जो है चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है। और वो लाइट हाउस लाल रंग का बत्ती है। वो क्या करता है, जब जलता है तो कह रहा 80 डिग्री के कोण पर वो फैलते हुए आगे बढ़ता है। कहाँ तक बढ़ता है? तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है 16.5 किलोमीटर दूर तक जो है चेतावनी दे सकता है। और क्वेश्चन में ही साफ कर दिया कि ये जो लाइट जो चेतावनी दे रहा है वो तिर्जिया खंड बना रहा है। ये क्वेश्चन में ही कह दिया। अगर नहीं भी कहता तो अपना भी दिमाग लगा सकते थे कि 80 डिग्री के कोण पर यहाँ से लाइट जला और ये कहा रहा है कि ये 16.5 किलोमीटर दूर तक क्षेत्र को जो है सूचित कर सकता है, या फिर मान लो चेतावनी दे सकते हैं वहाँ तक के क्षेत्र को। तो हमसे कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहाँ जहाज को जो है चेतावनी दी जा सकती है। तो उस भाग का कौन सा क्षेत्रफल होगा? तो इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, जिसका जो है जहाज को हम चेतावनी आराम से दे सकते हैं कि यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो उसको बता सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तिर्जिया खंड है, तो तिर्जिया खंड का फॉर्मूला में जो क्या क्या ज़रूरत है, थीटा ज़रूरत है और आर ज़रूरत है। तो थीटा आपको दे दिया क्वेश्चन में 80 डिग्री है और तिर्जिया के रूप में आपका ये बन जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम लिख लें तो थीटा आपका हो जाएगा 80 डिग्री और आर जो आपका हो जाएगा वो होगा 16.5 किलोमीटर होगा। क्वेश्चन के मुताबिक किलोमीटर में है। तो हमसे कह रहा है कि चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है कि जिस भाग में जहाज को चेतावनी दी जा सकती है उस भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? तो सिंपल हो जाएगा, तिर्जिया खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तिर्जिया खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री और गुना में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान बात करें तो थीटा आपको दिया है 80 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री और बटे हो गया आपका 360 डिग्री और पाई का मान क्वेश्चन में ही कह दिया कि 3.14 पुट कीजिए। तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 और आर स्क्वायर आपका 116.5 किलोमीटर है, जो कि स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। तो 16.5 गुना 16.5 इसको हम 2 बार गुना कर दिए। अब मेन है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से पहले अगर काटें तो ये देखिए 0 0 समाप्त हो गया आपका। उसके बाद 8 4 से कटेगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना हो गया 8 और 4 9 हो गया 36। ये यहाँ से ये कट गया 4 बार 4 से। उसके बाद जो है ये नहीं कटेगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर अगर कटता है तो 9 1 ही 9 बचेगा, यहाँ 9 7 16 7 नहीं कटेगा। 9 से 3 से काट के छोटा कर सकते हैं। अगर ये देखें तो ये भी नहीं कटेगा। 3 से काट के इसको छोटा कर, 3 5 15 हो जाएगा। 3 से अगर इसको काट दें तो हो जाएगा आपका ये 3 5 15 बचेगा आपका 1। अब 1 पर 5 15, तो फिर हो जाएगा 3 5 15 या और 3 तिया ये हो गया 9। फिर उसी तरह 3 से इसको काट देते हैं तो ये भी हो जाएगा 5.5। तो ये
तो कहने का अर्थ ये हुआ कि नीचे का जो झंझट है वो आपका समाप्त हो चुका है। अब जो भी बचा है ऊपर बचा है उसको गुना करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो क्या बचा है, तो 55 गुना 55 और गुना कर देंगे 314 और इधर फिर 2 बचा है। तो हम ऐसा करते हैं, क्या बोले थे, वैसा भाग खोजना या वैसा खोजना पहले जो गुना करने में आसानी हो। तो 55 गुना 55 आसान होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी दशमलव को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, बाद में देखा जाएगा। तो 55 गुना 55 करेगा तो हो जाएगा 30 25, कितना होगा 30 25 हो जाएगा 55 गुना 55। उसके बाद जो है 314 गुना हो जाएगा 2, तो 314 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 628। तो कितना होगा 628। अब इसको गुना करना पड़ जाएगा, 3 अंक का गुना हो गया। तो डायरेक्ट अगर बराबर रहता तो कर लेते, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, बाकी 4, 8 दूना 16, 16 4 हो जाएगा 20। उसके बाद 8 तिया हो जाएगा 24, 2 से करेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5। उसके बाद जो है ये 2 जीरोज है तो जीरवे रहेगा, 3 दूना 6, फिर 6 से करेंगे 6 × 5 = 30 हो गया, फिर 6 दूना 12, 3 15 हो गया, 1 है तो 15 रहेगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ दें तो 0 0, 5 2 7 हो गया, और ये 5 4 9 हो गया, और 6 2 8 1 9 हो गया, और इधर 18 हो गया। तो यहाँ से फाइनल आपका बन रहा है 18। उसके बाद 9 9 7 पर डबल शून्य हुआ। अब रहा बात दशमलव का, तो दशमलव देखिए कितना अंक के बाद होगा, तो 1 अंक 2 अंक और फिर यहाँ से 2 अंक, तो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव होगा। तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0 0 ये भी अंक में गिनती आएगा, और 3 4 यहाँ दशमलव होगा। और दशमलव पढ़ने के बाद लास्ट में अगर शून्य रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता है। तो फाइनल आपका आंसर बनेगा 189.97। अब रहा बात मात्रक। मात्रक आपको क्वेश्चन में ही दिया है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे। चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल जब भी होगा तो स्क्वायर करेंगे। तो आंसर फाइनल निकल गया 189.97 किलोमीटर। तो इसमें क्या कहा गया था कि एक लाइट हाउस है, यहाँ से एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर प्रकाश को भेजा जाता है, और कह रहे हैं कि इस भाग का क्षेत्रफल बताइए और प्रकाश कितना दूर जा रहा है, तो 16.5 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकाल लिए, थीटा हो गया 80 डिग्री और आर यही हो गया आपका 16.5, यानी कि चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हो जाएगा वास्तव में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटे 360 गुना πr²। सबका मान पुट कर दिए, इसको कट उट कर दिए और गुना करके फाइनल निकल गया 189.9700। तो 00 नहीं लिखेंगे तो फाइनल आंसर आपका निकल गया 189.97 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 कर दिए इसके पहले। तो 13 में क्या कहा गया है, तो 13 में कहा गया कि एक मेज पोस है, यानी मेज पर जो रखा जाता है उसके लिए उसको कहा गया मेज पोस। तो कह रहा है कि एक फिगर किताब में दिया हुआ है, तो फिगर आप किताब में देख सकते हैं। तो कह रहा है कि फिगर में हम बना दिए हैं। कह रहा है एक मेज पोस है और उसमें जो वृत्ताकार मेज पोस है उसका त्रिज्या आपको दे दिया कितना, 28 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है इस पर 6 मेज डिजाइन जो है 6 डिजाइन बना है मेज पोस्ट पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बना है। तो हमसे पूछा है कि इस डिजाइन को बनाने का खर्चा बताइए कितना होगा, और खर्चा आपको दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च जो है डिजाइन को बनाने में 0.35 रुपया लगता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पूरे डिजाइन को बनाने में कितना रुपया लगा ये बताइए। लेकिन यहाँ जो है ना, अगर सही ये चीज़ जो है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया था, इस तरह का डिजाइन हम इसको बनाए हैं अपना से। तो कैसे बनाए चलिए समझते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है। जब ये 6 बराबर भाग है, सब बिल्कुल समान है, क्वेश्चन में भी कहा बिल्कुल बराबर बराबर डिजाइन है, तो बिल्कुल समान है। तो हम क्या किए, केंद्र से इसको मिला दिए, तो ये बन गया आपका त्रिज्या, और त्रिज्या बन गया। तो त्रिज्या आपको दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि आर आपका दे दिया 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन में।
तो हमसे पूछा इसको बनाने में, तब सोचो ये क्या है। अगर सही मायने में देखिएगा तो ये आपका जो है ये आपका वृत्तखंड है, यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के बाद इतना से गुना कर देंगे, खर्चा निकल जाएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये आपका वृत्तखंड है और वृत्तखंड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो θ/360 गुना πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब सबसे बड़का समस्या यहाँ ये है कि भाई थीटा नहीं दिया है। अगर केवल त्रिज्या खंड का पूछता तो हम डायरेक्ट 6 से भाग दे देते, काम चल जाता। लेकिन यहाँ थीटा आपको चाहिए क्योंकि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा है तो थीटा तो निकालना पड़ेगा कोई भी हाल में। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन के मुताबिक 6 बराबर भाग में बट रहा है। तो जब 6 बराबर भाग में बट रहा है तो हमको पता है एक बिंदु पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है और उसको 6 बराबर भाग कर रहा है तो 6 से भाग दे देंगे तो थीटा निकल जाएगा। तो इसी जगह हम निकाल लेते हैं। तो थीटा जो आपका हो जाएगा वो कितना होगा, तो 360 डिग्री में 6 से भाग दे दीजिए, आपका थीटा निकल जाएगा। 6 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से हमको थीटा भी पता चल गया 60 डिग्री है। क्यों 6 से भाग दिए, क्योंकि 6 बराबर भाग में बट रहा है इसलिए 6 से भाग दिए। अब मेरे पास त्रिज्या निकल चुका है और ये जो है थीटा निकल चुका है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पूरे मेज पोस्ट पर जितना भी डिजाइन है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो 6 गुना, 6 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 है, ये 6 है तो हम एक के बार 6 से गुना कर देते हैं। 6 गुना वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल कर देंगे तो 6 गुना 6 रहेगा। अब इसको हम बड़ी कोष्ठ में लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 पार्ट में बढ़ता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे हो जाएगा 360 डिग्री गुना में πr² माइनस 1/2 r² और साइन थीटा। ये आपका हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर कॉमन आता है तो ले लेना चाहिए, हल करने में आसान होता है। r² कॉमन है तो r² को हम अगर निकाल लें तो हो जाएगा 6 गुना में r² और अंदर में जो आपको बचेगा वो बचेगा θ/360 डिग्री गुना में पाई माइनस r² निकाल लिए हैं, 1/2 r² निकाल लिए हैं, साइन थीटा। तो ये आपका बचेगा अंदर में। अब हम क्या करेंगे, सबका मान पुट कर देंगे। तो सबका मान अगर पुट करें तो 6 गुना r का मान आपको 28 दिया है तो हो जाएगा 28 गुना में 28, उसके बाद थीटा आपका 60 डिग्री निकल गया है, बटे हो गया 360 डिग्री। पाई का मान क्वेश्चन में नहीं कहा है तो 22/7 लेंगे, माइनस 1/2 और साइन 60 डिग्री लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ से अभी इसको नहीं काटेंगे, हो सकता है बाद में ये कटे, तो इसलिए अभी इसको हम ये गुना नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ से काटे तो ये 6 बार में कट गया। उसके बाद जो है ये तो कटेगा ना, हाँ इसको काट सकते, ये 11 हुआ और ये आपका 3 हुआ। अब नहीं कटेगा तो ऊपर में हो गया आपका 22 कट गया, 11 हुआ, नीचे में 7 21 हो गया। तो आगे इसको करें तो ये हो गया 6 गुना 28 गुना 28 हुआ और यहाँ आपका 11 बटे हो गया 7 तिया 21 और माइनस 1/2 गुना साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3 बटे होता है 2, तो ये हो गया साइन 60 का मान। अब क्वेश्चन के मुताबिक आपको √3 का भी मान दिया है, √3 का मान दिया है, कह रहा है 1.7 पुट कीजिए। तब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ कर देते हैं, इसका अब ज़रूरत नहीं है, इसका मान 1.7 ले लेते हैं। तो अगर यहाँ इसको हम हल करें, आपको इसी जगह बराबर करके बढ़ाते चलना है कॉपी में, हम इधर कर लेते हैं। तो इसको अगर आगे बढ़ाएं तो देखिए
ये हो गया आपका 6 गुना 28 गुना में 28, और अंदर की बात करें तो ये हो गया 11/21, 11/21 माइनस ये हो गया 2 दूना 4, और √3 का मान 1.7 है, तो 1.7/4। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आगे करेंगे तो 6 गुना 28 गुना 28, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 21 गुना 4, यानी जब एक ही पहाड़ा में नहीं आता तो गुना कर देंगे, तो 21 गुना 4, जब गुना करके एलसीएम आता है तो कोना कोनी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 44 माइनस ये हो जाएगा आपको 17 का ही 17, और 17 दूना 34, 1 35, एक अंक के बाद दशमलव ये होगा। अब यहाँ से इसको आप काट सकते हैं, चूँकि ये कोना कोनी हो गया तो गुना में है तो काट सकते हैं, अगर कटता है तो 4 कट जाएगा, 4 को 7 बार पढ़ेंगे तो 28 ये कट गया। उसके बाद 7 को फिर इससे काट देंगे तो 7 तिया 21। अब ये 3 से ये काट सकते, 3 और 2 ना 6, तो ये देखिए कट गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि नीचे में अब आपका कुछ भी नहीं बचा, तो जो बचा ऊपर में बचा, तो क्या बचा है तो 2 गुना 28। अब गुना कर सकते हैं, चूँकि अब कटने वाला कुछ है भी नहीं तो इसलिए गुना कर सकते हैं। तो 2 गुना 28 हुआ, यानी 28 दूना 56 हो जाएगा, और 44 में इधर घटाएंगे 35.7 और इसको गुना करेंगे घटा के। तो करते हैं इसको, तो हो जाएगा आपका 28 दूना 56, और गुना में इसको घटा के लिखो, तो कैसे घटेगा, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो 44 नहीं दशमलव है तो बाद में 2, और दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 7 हो गया, इधर आपका 5 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर से लेंगे 10 में से 7 गया, ये आपका 3 हुआ दशमलव। अब इधर से 1 ले लिए हैं तो इधर बचा आपका 3, तो 13 हुआ, तो 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, और इधर से ये ले लिए तो ये समाप्त हो गया, तो आपका 8.3 हुआ, तो यहाँ हो गया 8.3। अब हम क्या करेंगे, ये 56 गुना 8.3 करेंगे, तो 56 गुना 8.3 यानी कि सीधा बात 83 करेंगे, दशमलव को बाद में देखेंगे। तो 83 से गुना अगर कर लेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18, बचेगा 1, 5 तिया 15, 8 6 के 48, 48 15, तो 48 5 53, 48 5 हो गया 53, 10 63, बाकी 1 है तो 63, 1 हो गया 64। उसके बाद 8 5 40, 40 6 हो जाएगा 46, तो हो गया 46 48। तो इसको गुना करने के बाद आपका हो गया 46 48। अब रहा बात दशमलव का, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी जो हम निकाले ये क्या निकाले, ये हम निकाले क्षेत्रफल, लेकिन हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा है ना, हमसे तो खर्चा पूछा है कि इस डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्चा लगा, तो हमको खर्चा चाहिए। तो फिर से देखिए क्षेत्रफल कैसे निकाले, एक बार रिपीट कर देते फटाफट। तो हमने क्या किया, चूँकि ये डिज़ाइन दिया हुआ था, हम इस सबको मिला दिए और 6 बराबर भाग था, तो हम दिमाग लगाए थीटा कैसे निकलेगा, तो पूरे निकलता है 360, और 360 में 6 से भाग दे दिए, निकल गया 60। तो थीटा निकालिए 60, और त्रिज्या आपको क्वेश्चन में ही दिया है 28। तो हम क्या किए, डिजाइन का क्षेत्रफल 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दिए। 6 गुना क्यों, क्योंकि 6 डिजाइन है, और 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है। हम इसमें फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ से r² कॉमन ले लिए। r² कॉमन लेने के बाद क्या किए, सबका मान पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो है इसको आगे किए, यहाँ से ये कट उठ के यहाँ बचा आपका 11/21, 11 और 7 ये 3, तो 7 21, तो 11/21 बचा, माइनस 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो पुट कर दिए। अब लेकिन क्वेश्चन में ही कह दिया था कि √3 का मान जो है ना आप 1.7 लीजिए, तो आगे हम इसको यहाँ बढ़ाए, तो ये अब यहाँ सब कुछ वही रखे, और √3 की जगह आप 1.7 रखना है आपको। और उसके बाद नीचे हो गया आपको 2 गुना 2 4 हो गया। यहाँ जो है ये दोनों का एलसीएम ले लिए, तो 21 गुना 4 हुआ, तो ये हो गया 44, और ये इसको गुना किए तो आपका हो गया 35.7। तो क्या हुआ, ये कोना कोनी आ गया है, गुना में है तो काट सकते हैं, तो इसको हम काट दिए।
देखिए पहले हम इसको 4 को काटे, 4 7 28, फिर 7 को काटे, 7 21, फिर ये 3 को काट दिया, 3 दूना 6, तो बाहर में आपका हो गया 28 गुना 2, तो 28 गुना 2 हो गया 56, और ये अंदर में जो है 44, 44 में जब हम 35.7 घटाए तो हो गया आपका 8.3। फिर इसको हम क्या किए, यहाँ गुना किए, 56 और 83 को गुना किए तो निकल गया आपका 46 48, और यहाँ जो है एक अंक के बाद दशमलव है तो हम एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसका खर्चा निकालेंगे कितना होगा, तो देखते हैं खर्चा आगे। हम देख लेते हैं इसका खर्चा कितना होगा। तो खर्चा के लिए आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है, क्या दिया है, चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च क्वेश्चन में ही दे दिया है 0.35 रुपया दे दिया। अब सोचो ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 है, अब टोटल मेरा निकला है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर पता हो तो जितना का निकालना है उतना से गुना कर दीजिए। तो हमको इतना का निकालना है, अर्थात डिजाइन बनाने का कुल खर्च निकालना है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डिजाइन बनाने का कुल खर्च। अगर कुल खर्च निकालना है तो आपको क्या करना है, 464.8 में गुना कर देना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का जितना है, तो 0.35। अभी दशमलव को आप नहीं लीजिए उतना सीरियसली, सिंपल आपको गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 46 48 गुना 35 करते हैं। तो अगर इसको गुना करें 46 48 गुना में करें 35 से, तो 35 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 पचे 40, बचेगा 4, 5 चौके 20, 20 4 हो गया 24, बचेगा 2, 6 पचे 30, 2 32, 5 चौके 20, 3 23। अब इसको गुना करें 3 से, तो 8 तिया हो गया 24, 4 तिया 12, 2 14, फिर 6 तिया 18, 1 19, 4 तिया 12, 1 13। इसको जोड़ देंगे तो 0 4 4 8 और 7 4 2 6, उसके बाद जो है 9 3 12 और 3 2 5 1 6, और ये फिर 1, यानी कि 162 680। तो जब इसको गुना किए तो मेरा निकल गया 162 680। अब रहा बात दशमलव का, तो दशमलव यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लेंगे, तो 1 2 और 1 अंक, ये 3 अंक, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लेंगे तो यहाँ होगा। तो नियम कहता है दशमलव के बाद जो अगर शून्य आता है तो उसको हटा देना। लेकिन अगर ये रुपया का सवाल है, मान लेते हैं अगर यहाँ भी शून्य होता तो फिर भी हम 2 अंक लेते, क्योंकि रुपया 2 अंक के बाद जो है वो पैसा में गिनती होता है। तो यहाँ पहले से ही 2 अंक आ रहे हैं तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो फाइनल आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 162.68 रुपया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 162 रुपया 68 पैसा लगेगा। तो यहाँ से हम क्लियर निकाल चुके हैं कि इस डिज़ाइन को बनाने में कुल कितना खर्चा लगेगा। तो कुल खर्चा लग गया 162.68। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन मात्र बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए क्वेश्चन समझना है। होता क्या है कि है क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन ऑप्शन को जब देखेगा ना तो गलती करके आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले समझो और ऑप्शन को समझो, तब सही करके आएगा। ऐसा नहीं कि वो सोचेगा वो ये तो यादें है, मार दिए फटाक दो और गलती करके आ गए। तो क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि थीटा जो दिया है वो आपको थीटा की जगह आपको पी डिग्री दिया है, तो जहाँ थीटा लिखेंगे उसके जगह पी डिग्री आएगा। उसके बाद त्रिज्या जो है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया बड़ी आर है, तो त्रिज्या की जगह हम बड़ी आर लेंगे और थीटा की जगह पी डिग्री लेंगे। तो हमसे पूछा है कि बताइए त्रिज्या खंड का सूत्र कौन होगा। अगर हम आपसे पूछे त्रिज्या खंड का तो बताओ त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो कहा है वो देखते हैं। तो थीटा की जगह आपको दिया पी डिग्री, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पी डिग्री लेंगे बटे 360 डिग्री और गुना में पाई, अब छोटी आर के जगह बड़ी आर लिया है तो बड़ी आर। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन देखिए, पी डिग्री बटे 360 डिग्री गुना यहाँ है 2 पाई, क्वेश्चन में यहाँ आर स्क्वायर है, सब जगह आर स्क्वायर है ना, तो नहीं और स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर देखिए तो आपको क्या है कि पी डिग्री बटे 360 गुना 2 पाई आर देखने में लगभग सेम लग रहा है। तो होता क्या है कि ध्यान से नहीं देखता और मार देता है, ठीक। तो देखिए यहाँ जो है पी डिग्री बटे 360 गुना 2 पाई आर है, स्क्वायर नहीं है, उसके बाद 2 पाई आर है, तो ये तो होगा नहीं। अब नियम तो कहता है भाई आंसर होना चाहिए ये, और ये आपको ऑप्शन में है ही नहीं, तो विद्यार्थी को लगता है कि नहीं ये गलत है। लेकिन सोचो इससे मिलाते हैं, पी डिग्री है, यहाँ नीचे में 720 डिग्री है और पाई आर स्क्वायर मिल गया। लेकिन ये देखिए 2 एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा क्यों आ गया? यही 2 के वजह से आपका ये 720 है। तो 720 है, तब सोचो इसको अगर हम कट कर दें तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये देखिए 2 को काट दिए तो 360 डिग्री हो गया, तो हो गया पी डिग्री बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं। अगर मान लो ऑप्शन के अनुसार ही करना है तो यहाँ 200 गुना है, तो हम क्या करेंगे 200 गुना भाग कर देंगे, गणित के हिसाब से जो करना है सेम करना है। तो यहाँ 200 गुना भाग अगर करें तो पी डिग्री बटे, जब 200 गुना कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो जब 200 गुना किए तो भाग भी करना पड़ेगा, तो भाग करेंगे तो 360 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 720 डिग्री। तो फाइनल आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर वो डी होगा। तो ये जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 12.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 12 कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।